गवर्नमेंट ने, इस व्यवस्था ने आज की तारीख में आरक्षण की समस्याओं पर मुखर होकर एजेंडा में शामिल करेगा। उसी के पक्ष में हम अपना मतदान सामूहिक रूप में निर्णय लेके करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। पहले हम लोग आपस में तय करेंगे कि जो हमें हिस्सेदारी देगा उसके साथ हम लोग, हमारा काम है लोगों में जागृति पैदा करना, लोगों में चेतना पैदा करना। पूरी कैबिनेट बर्थ उनके पास है, सारे महत्वपूर्ण मलाई दरपाद उनके पास, सारे जिले के कप्तान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके हैं। क्रीमी लेयर में भी अब किसानों की उपज को भी जोड़ दिया गया है। देखिए, जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि सरकार जो वादा करती है उस वादा को निभा नहीं रही है। शामिल होंगे वोट देने में। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले लगातार अलग अलग दल, अलग अलग संगठन, अलग अलग समुदाय के लोग अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में कुर्मी सम्मेलन हुआ, महापंचायत हुई। इस पंचायत में यूपी चुनाव को देखते हुए मुद्दे रखे गए। किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? यूपी चुनाव सामने है, कैसे तैयारी है? आपका परिचय पहले। मैं वीपी सिंह हूँ। मैं 1981 से उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में रहा हूँ। मैं पीसीएस अफसर था। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ और सामाजिक कार्यों में लगा हूँ। जन चेतना जगाने के लिए हम लोग जो है जनाधार संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। एक से सभी लोगों का, कई संगठनों का एक समूह बना है जो क्रांति मंच, उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और ये लोग जो नौजवान साथी हमारे कुर्मी महापंचायत, कुछ अन्य जातियों के लोग भी जो चेतना जगा रहे हैं, उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। और बात सही है, आपने जो पहला बिंदु उठाया है कि चुनाव है, चुनाव सामने है और चुनाव के माध्यम से भी चीज़ें की जा रही हैं। पिछले हम लोग ये चीज़ें लगातार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय में जो मीडिया है, मीडिया का थोड़ा सा फोकस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उनको लग रहा है कि चुनाव के दृष्टिगत हो रहा है। दूसरी बात है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना के कारण जो है सामाजिक गतिविधियाँ लगभग निलंबित थी, इसलिए भी चीज़ें दिखाई नहीं दी। अब जरा कोरोना का असर कम हुआ है तो समाज में चीज़ें आ रही हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस गवर्नमेंट ने, इस व्यवस्था ने आज की तारीख में ऐसी स्थिति कर दी है कि जो कन्वेंशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। तो हमको पुरातन व्यवस्था में जो अपनी पंचायत होती थी, गांव में लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ सीधे संवाद की, उस संवाद के माध्यम से हमको लोगों को इकट्ठा करके बात करनी पड़ रही है। और इसलिए कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के गुलाम हो चुके हैं और उनकी आवाज़ जो है, गरीबों की आवाज़ें, किसानों की आवाज़ें, नौजवानों की आवाज़ें दब जा रही हैं। वो कहीं भी प्रमुखता से स्थान नहीं पा रही हैं। आपने बात की पंचायत हो रही है। पंचायत पहले भी होती हैं, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है, लेकिन इस पंचायत के उद्देश्य से क्या माना जाए, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जिसको बोलते हैं पिछड़ों का वोट बैंक, अति पिछड़ों का वोट बैंक बीजेपी की तरफ गया था। 22 में चुनाव में क्या ये मूव ऑन होने वाला है, बदलने वाला है? ये पार्टी में पहले अगर चुनेगी तो किसको चुनेगी? देखिए, चुनाव अपनी जगह है और चुनाव में लोग किसको वोट देते हैं उनके विवेक पे है। हमारा काम है लोगों में जागृति पैदा करना, लोगों में चेतना पैदा करना। जो लोग 2014 में ये कह के आए थे कि हम अत्यंत पिछड़े हैं, हम पिछड़ों के लिए सब कुछ करेंगे, और आकर के पिछड़ों का छल किया और फिर छल के बाद कह रहे हैं छल में छेद कर रहे हैं। ये जुमलेबाजों के साथ जो चीज़ जुमलेबाज लोग जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हमारी सरकारी सेवाएं, भारत सरकार में कुल 32 लाख जो है सेवाएं थी। 32 लाख में से सबसे पहले तो चतुर्थ श्रेणी की जो है 8 लाख सेवाओं को, पदों को ख़त्म कर दिया और कहा चतुर्थ श्रेणी का पद पे कोई भर्ती नहीं होगी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। उसके बाद तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी की पद रह जाते हैं। उसके लिए भी कोई भी पद जो है आज की तारीख में 12% और 13% क्लास 1 और क्लास 2 में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व है, जबकि 27% आरक्षण 1992 नवंबर से लागू हुआ है। और आप 30 साल बीत गए और 30 साल में आप जो है 27% आरक्षण नहीं दे पाए हैं। और ये किसकी वो है, और अब इसको खड़ा कर रहे हैं कि पोस्ट ख़त्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के मेजर एम्प्लॉयमेंट था, बैंकों में था, इंश्योरेंस था, ये सारे के सारों को बेच रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में कर रहे हैं। और वहाँ पे कहीं भी आपको आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे नौजवान जो पढ़ लिख कर आ रहे हैं या नए नौजवान पैदा हो रहे हैं, जो श्रम शक्ति पैदा हो रही है, उनका एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, उनको कहाँ खपाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सरकार सिर्फ जो है जीडीपी की बात करती है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है। वो घटते घटते पहले 6ठे नंबर पे गए थे, अब 9वें नंबर पे पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये चंद देश के जो है हमारे दो का नारा कुछ लोग देते हैं, बस उन्हीं लोगों को मजबूत करने की व्यवस्था चल रही है। और उससे हमारे नौजवानों का कल्याण नहीं होना है, हमारे किसानों का कल्याण नहीं होना है। आप देख रहे हैं 9-10 महीने से दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं और जो है डेरा डाले हुए हैं, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमारा ये आह्वान है कि लोग अपना समझें, अपने हित को समझें कि उनका हित कहाँ पे है। और निश्चित रूप से जब सारे के सारे वंचित समाज को जो छला गया है,
और पिछले 7-8 साल से ये छलने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ हुई है। उससे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और अपने विवेक के आधार पर अगला निर्णय लेना होगा। 2022 में वोट जो होगा वो जाति बिरादरी को देख के होगा, विकास को होगा या मुद्दों को देख के होगा? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के समाज के लोग किसी को भी वोट करेंगे तो पहले हम लोग आपस में तय करेंगे कि जो हमें हिस्सेदारी देगा उसके साथ हम लोग शामिल होंगे वोट देने में। जो हमारे समाज को साझा देगा, हिस्सेदारी देगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। इस तरह से हम लोग बातें तय कर रहे हैं। बीजेपी तो साझा देती है, अपने कहती है मैंने सभी दलों को, सभी चीज़ों को, सभी बिरादरियों को साधने का प्रयास करती है। बीजेपी लगातार साथ रहती है। नहीं, क्या साथ रहती है बीजेपी? बीजेपी का कहना ऐसा है कि हम सभी को बीजेपी का जैसे कुर्मी समाज है, अभी आप ही बता रहे हो 1931 का सेंसस उठा के देख लीजिए, 13% पॉपुलेशन उस समय थी जब आपके साथ सैंथवार नहीं थे, चनऊ नहीं थे, बाकी और उपजातियाँ कुर्मियों की नहीं थी। आज की तारीख में पूरे कैबिनेट में 60 की कैबिनेट में जो है एक कुर्मी मंत्री है, वो भी टूटे फूटे डिपार्टमेंट का। कौन सा प्रतिनिधित्व है? एक उनकी अपनी जाति है जो है बाबा जी की, उनकी जाति के कितने मंत्री हैं वो समझ सकते हैं। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? जब सेंसस कहता है कि 4% है, 5% पॉपुलेशन है, तो कैसे 25% पदों पे हावी वो हैं? पूरी कैबिनेट बर्थ उनके पास है, सारे महत्वपूर्ण मलाईदार पद उनके पास, सारे जिले के कप्तान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके हैं, यहाँ तक कि थाने के थानेदार उनके हैं। जो यहाँ ये अजीब फैशन है इस प्रदेश में कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अपनी जात बिरादरी को लेकर पूरा नीचे से ऊपर तक पोस्ट कर देता है। तो भाई बाकी जो हमारा समाज है, पिछड़ों का समाज है, दलितों का समाज है, जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, उनको कौन पूछेगा? तो हमें सबको सामूहिक रूप से एकजुट होकर के आगे होना होगा, एक ताकत के साथ आगे आना होगा। इनको मजबूर करेंगे हम कि ये शोषण की व्यवस्था अब आगे नहीं चलने पाएगी, हम अपना हक लेके रहेंगे। दलितों को एक साथ आना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा। साथ आके फिर करना क्या होगा? 2022 चुनाव सामने, मैं ही जाना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि जो वंचित हैं, जिनके हितों को हारा जा रहा है या जिनका शोषण किया जा रहा है, वो अपने शोषण के खिलाफ एक होंगे और अपने हितैषी को पहचानेंगे, उसको वोट करेंगे। हितैषी कौन होगा वो तो आगे बताएगा समय। सब लोग का आकलन किया जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना जो रिपोर्ट कार्ड वो ले रहे हैं, वही रिपोर्ट कार्ड जनता पढ़ेगी इनका, उस आधार पर इनका निर्णय होगा। जनता के रिपोर्ट कार्ड में 2022 में कौन होगा? देखिए, जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि सरकार जो वादा करती है उस वादा को निभा नहीं रही है। किसानों की आय उन्होंने कहा था दुगनी करेंगे 2022 तक, दुगनी क्या कहा तो हुई नहीं कुछ, बल्कि आप 50% घट गया जो है। इसी तरह से कहा तो रोजगार देंगे, रोजगार बिल्कुल नहीं दिया। इसी तरह से आरक्षण में उन्होंने घोटाला कर रहे हैं। आरक्षण में ऐसा तोड़ मोड़ करके ऐसा उसको नियम बना दे रहे हैं कि आरक्षण मिलना न मिलना बराबर हो जा रहा। तो ऐसी स्थिति में जनता को समझना चाहिए, समझ भी रही है, इसके हिसाब से निर्णय लेगी। बात आरक्षण की हो तो आरक्षण में देखा जाए एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जनरल कैटेगरी को भी 10% आरक्षण दिया गया, पहले से भी ओबीसी और SC/ST के लिए। आरक्षण की जब बात होती है तो उसमें क्यों सरकारें पीछे हटती हैं, फिर मुद्दों पे आ जाती हैं? आरक्षण जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आरक्षण में कुछ न कुछ कमियां निकाल के, जैसे कहीं क्रीमी लेयर में भी अब किसानों की उपज को भी जोड़ दिया गया है। यानी कुल मिलाकर मंचों पर दिखाने का काम तो बीजेपी करती है कि हम आरक्षण देने की हित में हैं, सभी वर्गों के हित में हैं, लेकिन असल में है नहीं। वो उसे छलावे के रूप में दिखाने का काम कर रही है, हकीकत में नहीं है। और रहा सवाल 2022 के चुनाव में, जो दल बीजेपी को छोड़कर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये मेरा मत है और भी हमारे पिछड़े संगठनों का मत है, किसानों का मत है। चूँकि मैं किसान संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, किसान मजदूर मंच का, तो हमारी मांग है जो हमारी किसानों की समस्याएं, हमारी मजदूरों की समस्याएं, आरक्षण की समस्याओं पर मुखर होकर एजेंडा में शामिल करेगा, उसी के पक्ष में हम अपना मतदान सामूहिक रूप में निर्णय लेके करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जो बात करेगा, संवाद करेगा, उन मुद्दों पे जो सरकार बढ़ाने की प्रयास करेगा और जनता के दिलों पे राज करने के लिए उन मुद्दों को एक तरीके से सुलझाने का प्रयास करेगा, उसका जनता का वोट होगा। फिलहाल जिस प्रकार से 2022 के चुनाव हैं, आज मुख्यमंत्री एक तरफ किसान मंच पे हैं और संबोधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुर्मी महापंचायत हो रही है। लगातार ये देखा जाए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव होने के लिए बहुत अहमियत है और 2022 में क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं।